तो मैंने यह कोड लिखा। वह कितना समय बीत गया। वाह। तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ नहीं भुलाया। हाँ, मुझे लगता है कि टेस्ट लिखने की ज़रूरत थी। नहीं, तुम यूनिट टेस्ट लिख सकते हो, लेकिन तुमने पहले ही सब कुछ चेक कर लिया है। फिर से चेक करने की क्या जरूरत है बिना टेस्ट, क्योंकि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है। हाँ, यह तार्किक है। रुको रुको रुको, उसकी बात मत सुनो। हाँ, तुम अधिक समय खर्च करोगे, लेकिन इस दौरान तुम कार्यक्षमता का परीक्षण करोगे। यह सुनिश्चित करोगे कि सब कुछ वैसा ही काम कर रहा है जैसा तुमने सोचा था, और संभावित बग और त्रुटियां कम होंगी। इसलिए इस अवसर को मत छोड़ो। हाँ, यह भी सही है, लेकिन फिर भी टेस्ट लिखना वांछनीय है। यहाँ वह अभी है, यहाँ इसका कारण है। वह हमें काम में व्यस्त रखना चाहता है। काम करना सब कुछ ठीक है, चलो हम आराम करने चलते हैं। तो अगर मैं अभी टेस्ला में कुछ और लिखूंगा तो हम कुछ समय बाद वहाँ आराम करने भी जाएंगे, क्यों? अगर अभी सबमिट कर सकते हो और आराम से जा सकते हो, कोई नहीं देखेगा कि तुमने टेस्ला के बारे में नहीं लिखा। सब ठीक है। असल में हाँ हाँ, खैर कोई बात नहीं, शायद मैं ऐसा ही जमा दूंगा। वास्तव में कोई कुछ नहीं देखेगा और सब ठीक होगा। तो भेजते हैं। तो नहीं 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 नहीं। लेकिन ऐसा ही होता है अगर यूनिट परीक्षण नहीं लिखा जाए। चलिए समझते हैं कि यूनिट परीक्षण क्या है और विकास के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। यूनिट परीक्षण एक परीक्षण विधि है जिसमें हम कोड के अलग-थलग हिस्सों की जांच करते हैं। आमतौर पर ये फंक्शन या विधियां होती हैं। इन परीक्षणों का अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक इकाई उस तरह से काम कर रही है विकासकर्ताओं ने सोचा था। यूनिट परीक्षणों के मुख्य लाभ क्या हैं? एक, त्रुटियों को आसानी से स्थानीयकृत करना। दो, कोड के रिफैक्टरिंग को सरल बनाना। कार्यात्मकता को बेहतर समझने में मदद करता है। चार, एप्लीकेशन की स्थिरता पर विश्वास बढ़ाता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यूनिट परीक्षण केवल विशिष्ट विधियों या कक्षाओं की जांच करते हैं। यदि परीक्षण कई कक्षों की बातचीत को प्रभावित करता है तो यह यूनिट परीक्षण नहीं है, बल्कि एकीकरण परीक्षण है। हमारे पास चैनल पर एकीकरण परीक्षणों का वीडियो है। यूनिट टेस्ट लिखते समय यह महत्वपूर्ण है कि ध्यान में रखा जाए, टेस्ट को अन्य घटकों से अलग होना चाहिए। एक टेस्ट एक ही जांच है। परीक्षणों को पुनरुत्पादित करने योग्य होना चाहिए और परीक्षण सरल और पढ़ने योग्य होने चाहिए। जावा के लिए अक्सर जूनिट और मकिता का उपयोग किया जाता है। जूनिट परीक्षणों को लिखने के लिए, मकिता निर्भरता को मॉक करने के लिए। चलिए व्यावहारिक भाग पर चलते हैं। तो चलिए परीक्षण लिखने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम स्वयं परीक्षण लिखना शुरू करें, हम एक और जोड़ेंगे। हम यहाँ एक सेक्टर जोड़ेंगे। यह लोम्बोक का सेक्टर है। हमें इसे यहाँ एक रहस्य रखने के लिए चाहिए। यूनिट परीक्षण में हमें यहाँ एक रहस्य रखना होगा, अन्यथा ठीक से कुछ भी काम नहीं करेगा। इसके लिए हम यहाँ एक सेक्टर लगाते हैं। एकीकरण परीक्षण के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। हम क्या करते हैं? दाएं माउस बटन, जनरेट टेस्ट और सभी टेस्ट सिवाय स्वाभाविक रूप से एसेट के। शानदार। और शुरुआत करने के लिए हम यहाँ सर्विस जोड़ेंगे। प्राइवेट जेवीटी सर्विस। लेकिन हम यहाँ इंजेक्ट मॉक एनोटेशन जोड़ेंगे। यह एनोटेशन कहता है कि मकिता स्वचालित रूप से एक ऑब्जेक्ट बनाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट फाइनल स्ट्रिंग ईमेल। यह ईमेल हमें परीक्षणों के लिए चाहिए होगा। हम कुछ लिखेंगे test123@gmail.com। सुपर। इस वीडियो में मैं हमारे सुरक्षा के लिए सभी परीक्षणों को नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं यूनिट परीक्षण कैसे लिखे जाते हैं यह दिखाऊंगा। हम पहले परीक्षण को लिखने से पहले हमें कुछ और करना होगा। पब्लिक वॉइड सेट अप हम बिफोर ईच लिखते हैं। यह GUnit का एनोटेशन है जो यह बताता है कि यह विधि प्रत्येक परीक्षण से पहले चलाई जाएगी।
इससे पहले, इससे पहले, इससे पहले और इससे पहले। और हमें इसकी आवश्यकता क्यों है? मकिता डॉट एनोटेशंस डॉट ओपन मॉक्स डॉट दिस इस विधि से हम परीक्षण के लिए आवश्यक मुक्ता को खोलते हैं। हालांकि हम निर्भरताओं को नहीं माकिर करते हैं, यह कॉल सॉर्नु में सही प्रारंभिकरण के लिए उपयोगी है। अब हम JVT सीक्रेट स्थापित करते हैं। चलिए हम यहाँ से सीधे मान को कॉपी करते हैं। अच्छा, तैयारी पूरी। अब हम परीक्षण लिखना शुरू करते हैं। JVT ऑथेंटिकेशन डॉट रो बराबर JVT सर्विस जनरेट टोकन ईमेल। हाँ, वह अभी हमसे नाराज है कि मैं यहाँ यह सब रख सकता था, लेकिन हम इस ईमेल का उपयोग लगभग हर जगह करेंगे, इसलिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। हम सिटसी फाइल्स लिखते हैं, ईमेल की जांच करते हैं और अब gvt service dot get email from token dot jvtl dot sync dot html dot get token का उपयोग कर रहे हैं। इससे हम वास्तव में सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह टोकन हमारे ईमेल के साथ ही उत्पन्न हुआ है। यानी यह कोई बेतरतीब टोकन नहीं है, बल्कि यह निश्चित रूप से हमारा टोकन है, जिसे हमने इस ईमेल की मदद से उत्पन्न किया है। और हम इसकी वैधता की भी जांच कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए मैं अपने सेवा से विभिन्न विधियों का उपयोग करता हूँ। यानी यह अब यूनिट परीक्षण की तरह नहीं लगता, लेकिन इसे इसी तरह परीक्षण किया जाता है, क्योंकि हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि टोकन उत्पन्न हुआ है, टोकन मान्य है और टोकन हमारे ईमेल से उत्पन्न हुआ है, न कि कहीं से। इसलिए हम इसे जांचते हैं। तकनीकी रूप से हम यहाँ सत्यापन, टोकन से ईमेल प्राप्त करने और टोकन की मान्यता के लिए अलग अलग कार्यान्वयन विधियां लिख सकते थे, लेकिन यह करने की आवश्यकता क्यों है जब हमारे पास यह पहले से ही GVT सर्विस में है? इसलिए आराम से लेते हैं और जांचते हैं, सभी परीक्षण चलाते हैं, अलग से परीक्षण चलाते हैं। बहुत अच्छा, सब कुछ काम कर गया। हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा दिलचस्प वही दोहराते हैं। चलो सीधे कॉपी करते हैं। हमें पहले एक टोकन प्राप्त करना है, फिर हमें एक और टोकन प्राप्त करना है। इसे हम क्या कहें? नहीं, सर्विस रिफ्रेश बेस टोकन ML और गेट रिफ्रेश टोकन सब सही है। शायद ऐसा करना बेहतर होगा। और गेट रिफ्रेश टोकन शेवरनी और गेट रिफ्रेश टोकन शेवरनी। और विचाराधीन अब हमें ऐसा करना चाहिए। असर्ट इक्वल्स हमें यह जांचना चाहिए कि रिफ्रेश टोकन केवल यहाँ मेल खाते हैं, और हमें यह भी जांचना होगा कि हमारे बेस टोकन मेल नहीं खाते हैं, क्योंकि हम रिफ्रेश बेस टोकन विधि का उपयोग कर रहे हैं। नॉट इक्वल्स गेट टोकन JWT। गेट टोकन ऐसा है, सब ठीक लग रहा है, लेकिन यहाँ एक छोटी सी समस्या होगी। अब हम देखेंगे कि कौन सी, और वह हमसे कह रहा है कि अपेक्षा की जाती है कि यह समान नहीं होगा, लेकिन अंततः यह वैसा ही है। ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, सब इसलिए है क्योंकि हम समय के माध्यम से उत्पन्न करते हैं। हम समय लेते हैं और उसे उत्पन्न करते हैं, और इसी तरह चूंकि हमारे पास बेस टोकन का अपडेट प्राप्त करने के समान है, तो ऐसा ही होता है। एक सामान्य एप्लीकेशन में ऐसा नहीं होगा। हमें क्या करना है यहाँ थोड़ा दिलचस्प है। जैसा कि मैंने कहा, परीक्षणों को तेजी से पास होना चाहिए, लेकिन इस विशेष मामले में थोड़ी प्रतीक्षा के बिना हमें सही परिणाम नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं? हम 1000 मिलीसेकंड के लिए स्लिप करते हैं। सही है, भूल गया। आप शायद सोचते कि 100 में काम चल जाएगा, लेकिन 100 में काम नहीं चलेगा।
100 मिलीसेकंड उसके लिए पर्याप्त नहीं होगा। वह कहेगा कि वे भी समान है, इसलिए 1000 और यह बिल्कुल पर्याप्त है। अब वे समान नहीं है क्योंकि टोकन का निर्माण लेकिन देरी के साथ होता है। हम सभी परीक्षणों की जांच कर रहे हैं। शानदार, सभी परीक्षण पास हो गए। ठीक है, अब ऐसा करते हैं। अब हम वही सब कुछ करेंगे। हम अपने ईमेल के साथ जनरेट करेंगे। तकनीकी रूप से ऐसी संभावना है कि परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं हो, लेकिन चूंकि परीक्षण होना चाहिए इसलिए हम सभी परीक्षण लिखेंगे। और हम क्या करते हैं? हम वास्तव में इन 2 पंक्तियों की जांच करते हैं। बुनियादी रूप से हमें और कुछ नहीं चाहिए। परीक्षण पास हो गया। हम सभी परीक्षण चलाते हैं और रिफ्रेश बेस टोकन यह थोड़ा देरी से चलता है। क्या आपने देखा? यह इस बात से संबंधित है कि यह थोड़ा सोता है। तो अब वैलिडेट एग टोकन, हम इसे भी उत्पन्न करते हैं और असर्ट ट्रू भी। वैलिडेट, शानदार। और साथ ही संघ हम यह भी कर सकते हैं और जांच सकते हैं कि टोकन अमान्य होगा। उदाहरण के लिए, चूंकि हमारे पास गेट टोकन एक स्ट्रिंग है, तो हम क्या करेंगे? हम कॉपी करेंगे। नकारात्मक परीक्षण, यहाँ हर जगह टेस्ट जोड़ते हैं। सब कुछ बढ़िया। यह एक नकारात्मक परीक्षण होगा। हम इस नकारात्मक परीक्षण को कैसे प्राप्त करेंगे? मैं थोड़ा चालाकी से करूंगा। मैं यहाँ एक टोकन दिखाऊंगा जो विशेष रूप से एक निश्चित समय पर उत्पन्न हुआ था। यह टोकन है। मैं इसे कॉपी करूंगा। यह मैं हटा रहा हूँ। और इस तरह हम एक वृद्ध व्यक्ति को इस तरह डालेंगे। मुझे उम्मीद है कि वह इसे सही तरीके से समझेगा। और अगर ईमानदारी से कहूँ तो हमें याद करना चाहिए कि हमारे पास 1 मिनट है। यह टोकन वैध है, इसलिए हमें 1 मिनट का इंतजार करना होगा और परीक्षण शुरू करना होगा। क्योंकि अगर हम अभी एसेट फॉल्स चलाते हैं तो यह शायद कहेगा कि टोकन अभी भी वैध है, इसलिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। हाँ, यह अपेक्षित है कि यह फॉल्स होगा, लेकिन वास्तव में यह ट्रू है, इसलिए हम थोड़ा इंतजार करेंगे और देखेंगे। तो 1 मिनट बहुत जल्दी बीत गया। सभी परीक्षण सही ढंग से काम कर रहे हैं। बस इतना ही। चलो परीक्षणों को चलाते हैं। बढ़िया, चलो कवर मोड के साथ चलाते हैं। हमारे पास कवर मोड के साथ क्या है? आइए सेवा में चलते हैं और देखते हैं। हमारे पास केवल कुछ त्रुटियां नहीं हुई हैं, हालांकि यहाँ एक है जो सफल रही। यह वास्तव में समाप्त हो गई है। हमने सभी अन्य चीजों की जांच की, यहाँ तक कि ये निजी तरीके भी कवर हुए क्योंकि वे इन तरीकों में उपयोग किए गए थे। और इस तरह हमने अपने जेवीटी सेवा का परीक्षण किया। विधियां 100% कवर की गई हैं। पंक्तियों में 82%, यानी ये और भी हैं। इन्हें बिल्कुल अलग से कवर किया जा सकता है, मुझे लगता है, बस डेटा एक्सेप्शनों को उत्तेजित करके। और मूल रूप से यही सब है। अब आप जानते हैं कि यूनिक परीक्षण क्या है, ये क्यों जरूरी है और इन्हें कैसे लिखना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करना न भूलें। टिप्पणी में बताएं कि आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे और जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, सभी को अलविदा।